अस्सलाम वालेकुम। एडिशनल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम के हवाले से बात करने लगा हूँ कि बोर्ड की पॉलिसी एडिशनल सब्जेक्ट्स के हवाले से क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, कितने चांसेस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स एज ए एडिशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात जो कि बोर्ड की तरफ से जारी की गई हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको इस वीडियो से फायदा पहुंचे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि ये एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडिशनल सब्जेक्ट्स के एग्जाम का। देखिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट यानी कि 9th 10th या फिर 11th 12th पास कर ली है, वो अगर अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स के तौर पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं। एक तो ये है जिन्होंने अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास कर ली हुई है। अब दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना था या वो अपने इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम था वो दे चुके, जितने भी चांसेस थे वो अवेल कर चुके हैं, अब उनके पास इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं है। अब मोस्टली वो स्टूडेंट्स जिनके पास इम्प्रूवमेंट का चांस ख़त्म हो जाता है, उनके पास बोर्ड की तरफ से एडिशनल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम का जो चांस होता है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स का जो चांस होता है वो बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास इंप्रूवमेंट के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं या जिन्होंने अभी अभी मैट्रिक कर ली या फिर इंटरमीडिएट कर ली, वो एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का कि ये स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का किस तरह आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स में। मिसाल के तौर पे जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनमें तो प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एडमिशन भेजेंगे तो वो स्टूडेंट्स जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जैसा कि बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिनमें प्रैक्टिकल लाजमी है, अगर प्रैक्टिकल वाले किसी सब्जेक्ट्स में या किसी सब्जेक्ट में आपको एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है तो आपको एडमिशन भेजते वक्त बोर्ड को कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा, कोई लेटर अपने स्कूल या कॉलेज की तरफ से जहाँ पे आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है साइंस का, वहाँ से एक लेटर बना के एक प्रूफ आपको देना होगा जब आप एडमिशन भेजेंगे बोर्ड को कि ये प्रूफ है जिसमें लिखा होगा कि आपने ये बायो या फिर ये केमिस्ट्री आपने इस कॉलेज या इस स्कूल से पढ़ा है, ये प्रूफ है। सो आप इस सब्जेक्ट में एज ए एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आगे बोर्ड फिर उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आप उस एडिशनल सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल के अलावा कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है आपके ग्रुप का, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में एज ए एडिशनल सब्जेक्ट उस एग्ज़ाम में या उस सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग यानी कि DAE कर रखा हो, वो अगर किसी सब्जेक्ट में एज ए एडिशनल सब्जेक्ट या एज ए एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहें तो उनके लिए भी ज़रूरी है वो भी बोर्ड को एडमिशन भेजते वक्त प्रूफ देंगे कि उन्होंने ये प्रूफ है कि उन्होंने फ़लाँ कॉलेज में या फ़लाँ स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ा, ये प्रैक्टिकल किए, तो इसलिए वो इस सब्जेक्ट में एज ए एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। किसी ने अगर DAE या फिर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रखा हो किसी कॉलेज से, बाद में वो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहे तो वो भी दे सकता है, बशर्ते कि उसको प्रूफ देना पड़ेगा बोर्ड को एडमिशन भेजते वक्त। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई फॉरेन डिग्री है, किसी गैर मुल्क से वो कोई O लेवल या A लेवल उसने किया, तो उसके पास जो इक्वलेंस सर्टिफिकेट होगा उस इक्वलेंस सर्टिफिकेट की बेस पे भी वो आगे एडिशनल सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो दे सकता है। ना सिर्फ लोकल बल्कि फॉरेन डिग्री वाले भी कोई स्टूडेंट अगर हैं तो उस बेस पे भी वो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे पाएगा। अब जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, अब रिज़ल्ट का क्या होगा, सर्टिफिकेट का क्या होगा। देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट में जब आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अलग से एडिशनल सब्जेक्ट का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बोर्ड ने ये भी लिखा है पॉलिसी में, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा इसको कुछ स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट तसव्वुर कर लेते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट तसव्वुर कर लेते हैं। तो बोर्ड ने कहा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का इस एडिशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट होगा सिर्फ आपको एडिशनल सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा एज ए प्रूफ, ताकि आप उसे यूज़ करके आगे एडमिशन या जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकें। सो इम्प्रूवमेंट और ये एडिशनल सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब इसमें चांसेस
کتنے دیے جائیں گے بورڈ کی طرف سے. بورڈ نے واضح طور پہ کہا کہ اس میں آپ کو صرف 2 چانسز دیے جائیں گے. اگر پہلے چانس میں آپ فیل ہو جاتے ہیں تو دوسرے چانس میں آپ کو پاس کرنا ضروری ہوگا، ادروائز یہ چانس آپ گوا دیں گے. آپ پھر سے دوبارہ پھر آپ ایڈیشنل سبجیکٹ کا ایگزام نہیں دے پائیں گے اگر آپ نے یہ دونوں چانسز گوا دیے. اب بورڈ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنے پہلے چانس میں اگر آپ پاک اسٹڈی یا اسلامک اسٹڈی یعنی کہ اسلامیات کا اگر آپ ایڈیشنل سبجیکٹ کا ایگزام دینا چاہتے ہیں تو وہ پہلے چانس میں آپ وہ ایگزام بھی دے سکتے ہیں. ایزی ہے، اگر آپ دینا چاہیں تو پہلے چانس میں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان اسٹڈی یا پھر اسلامیات یا پھر اسلامک اسٹڈی کا جو ایگزام ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. بورڈ نے آپ کو اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہے. اب وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایگزام کا ایڈمیشن تو بھیج دیا لیکن وہ ایگزام میں نہیں بیٹھے، اب کیا ہوگا؟ تو اگر آپ نے ایڈمیشن بھیج دیا، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ایگزام میں نہیں بیٹھتے، ایگزام کو آپ سکپ کر دیتے ہیں، تو بورڈ نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اگلا چانس ہوگا، آپ دوسری بار بھی اگلی بار پھر سے ایڈمیشن بھیج کے آپ ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ایک اور چیز، اگر کوئی اسٹوڈنٹ فرض کرو اس کا پہلے گروپ اور تھا، اب وہ ایڈیشنل سبجیکٹ کے لیے کسی اور گروپ میں یا کسی اور ٹیکنالوجی میں جانا چاہتا ہے تو وہ جا تو سکتا ہے، ایڈمیشن تو یا ایگزام تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو دوسرے ٹیکنالوجی کے لیے یا دوسرے گروپ میں جانے کے لیے نئی رجسٹریشن آپ کو پھر سے کروانی پڑے گی، ایڈمیشن پھر سے جائے گا. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ ایڈیشنل سبجیکٹ اپنے پہلے سے موجودہ اپنے گروپ میں یا ٹیکنالوجی میں کرنا چاہ رہے ہیں پھر تو آپ کو دوبارہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹیکنالوجی چینج کریں گے، ایڈیشنل سبجیکٹ میں نئی ٹیکنالوجی میں جانا چاہیں گے تو آپ کو نئی رجسٹریشن پھر سے کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر سے آپ کو ایڈمیشن تو بھیجنا ہی پڑے گا. سو یہ جو پالیسی تھی یہ بورڈ کی طرف سے جاری کی گئی ہے. اگر آپ یہ پالیسی پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا لنک بھی بورڈ کا لنک میں نیچے دیا ہوا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اس پالیسی کے حوالے سے اگر کوئی بھی کویسچن ہے یا کوئی کنفیوژن ہے، سو نیچے کمنٹ باکس آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. پلیز اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس ایڈیشنل سبجیکٹس کا ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈیشنل سبجیکٹ کے ایگزام میں اپیئر ہو سکیں. Thank you so much.